बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा, राज्य के 13 जिले बाढ़ की चपेट में, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बिहार में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नदियों के जलस्तर बढ़ने तक बैराज तक आया पानी, लोगों में डर का माहौल है। बिहार में पुल पर चढ़ा कोसी नदी का पानी, प्रशासन हुआ अलर्ट, बोट पर बैठकर लोगों को किया गया अलर्ट, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, इलाकों में जलभराव की स्थिति, दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी, आम जीवन हुआ अस्त व्यस्त। नेपाल में जानलेवा हुई बाढ़, अब तक करीब 100 लोगों की मौत की खबर, कई लोग अभी भी लापता, सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, तलाश जारी। नेपाल में चारों तरफ दिखा सैलाब, सड़कों पर भरा पानी, कई लोग फंस गए, लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकालने का काम जारी है। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात नेपाल की, जहां पर बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, चारों तरफ देखा पानी ही पानी, तबाही के मंजर की तस्वीरें भी आई सामने। नेपाल में आसमानी आफत का कहर, पानी में डूबा नजर आया नेपाल, पानी में फंसा दिखा शख्स, हर तरफ तबाही का मंजर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अमेरिका में तूफान हेलन का कहर, अब तक 56 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई लोग लापता, लाखों घरों की बिजली गुल हो गई। अमेरिका में सड़कों पर बहरा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी, लोगों के घरों में भी भरा पानी, घर से बाहर रहने को मजबूर हुए लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा में हेलन तूफान ने मचाई तबाही, तूफान ने 52 लोगों की जान ली, कई के घायल होने की खबर है। अमेरिका के टेनेसी में ब्रिज हुआ धड़ाम, बाढ़ की वजह से पानी में समाया पुल, खेतों में भरा पानी। इंडोनेशिया में अवैध सोने की खदान में भूस्खलन हुआ, हादसे में 12 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। नसरल्ला की मौत के बाद यमन का इजराइल पर जवाबी हमला, हूती विद्रोहियों ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, लेबनान और यमन इजराइल को बना रहे अपना टारगेट। यरूशलेम के कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ, लेबनान से दागी गई कई मिसाइलें, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। लेबनान पर इजरायली सेना का हमला लगातार जारी, बेरूत एयरपोर्ट के पास इजराइल का जोरदार अटैक। लेबनान के दहियाह में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला, बमबारी में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हसन खलील ढेर हो गया। इजराइल के हमले के बाद लेबनान पर कई जगहों पर हुए धमाके, रात के अंधेरे में दहला बेरूत, मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद लेबनान छोड़ने पर मजबूर हुए लोग, भारी संख्या में हो रहा पलायन, सुरक्षित जगहों पर लोग रुक कर रहे हैं। बेरूत एयरपोर्ट पर की गई नसरल्ला की मौत की अनाउंसमेंट, खबर मिलते ही लोगों में मचा हड़कंप, नसरल्ला की मौत पर रोते बिलखते नजर आए लोग। शनिवार को इजरायली हमलों में 33 लोगों की जान चली गई, 195 लोग घायल हो गए, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की। नसरल्ला की मौत पर भड़के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी मिसाइल, देर रात हिजबुल्लाह ने यरूशलेम पर किया हमला। इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी, लेबनान की सीमा के पास इजरायली सैनिक तैनात किए गए। लेबनान में छिड़ सकता भीषण युद्ध, लेबनान पर इजरायली हमले लगातार जारी, इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ईरान भी लेबनान में तैनात करेगा सैनिक। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, उत्तरी कमांड में हालात को लेकर चर्चा की गई, आगे की रणनीति भी तैयार की गई। इराकी संसद ने हसन नसरल्ला की हत्या की निंदा की और कहा, आज हिजबुल्लाह अभेद किला और मुख्य द्वार है जिसने आक्रमण का सामना किया। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, कहा नसरल्ला की मौत से कई पीड़ितों को मिला न्याय, हिजबुल्लाह की जंग में इजराइल का समर्थन है। नसरल्ला की मौत पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान आया सामने, बोली नसरल्ला के हाथ अमेरिकी खून से रंगे हुए थे, दुनिया भर में अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या की। नसरल्ला की मौत पर ईरान की चेतावनी, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, अंत में जीत हिजबुल्लाह की ही होगी। लेबनान पर हमलों के बीच यमन ने इजराइल पर बरसाए रॉकेट, आयरन डोम ने किए नष्ट, सेंट्रल इजराइल में बजे अलर्ट के सायरन, इजरायली लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हुई तेज। इजरायली हमलों को लेकर लेबनान का दावा, 2 सप्ताह के भीतर लेबनान के 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। जॉर्डन में नसरल्ला के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग, नसरल्ला की तस्वीर को लेकर किया प्रदर्शन, इजराइल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। नसरल्ला के समर्थन में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन, सड़कों पर जुटी लोगों की भारी भीड़।
नसरुल्लाह की मौत के बाद इराक में अमेरिका पर फूटा लोगों का गुस्सा। अमेरिकी दूतावास पर किया जोरदार हमला, सेना ने संभाला मोर्चा। लेबनान में रह रहे इटली के लोगों के लिए इटालियन सरकार का आदेश, तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर हुए। बगदाद में भी नसरुल्लाह के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ की नारेबाजी। लोग बोले यादों में रहेंगे नसरुल्लाह। नसरुल्लाह की मौत पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया गया। बड़गाम के सड़कों पे लोगों ने उतरकर यहां पे नारेबाजी की। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। हाथ में नसरुल्लाह की पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की हत्या की ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने की निंदा और शोक मनाने का ऐलान भी किया। हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरी पीटीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। नसरुल्लाह को बताया शहीद। फिलिस्तीन लेबनान के समर्थन में आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन्स के जरिए रखी जा रही है पूरे इलाके की निगरानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ जारी है। जवानों ने 4 आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी शहीद, 2 अफसर घायल हो गए। जम्मू में जैश के 7 आतंकी हुए सक्रिय। सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच। आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल की तस्वीरें भी आई सामने। पीएम मोदी आज पुणे को देंगे मेट्रो की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। साथ ही स्वारगेट कर्नाज मेट्रो खंड की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 114वीं बार करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों को करेंगे संबोधित। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जल्द उठाए सख्त कदम। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का डेप्यूटी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी ने साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष नारायण तिरुपति बोले मंत्री बनने के भी लायक नहीं है उदयनिधि माना। उदयनिधि को डेप्यूटी सीएम बनाने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। कहा इंडी गठबंधन और डीएमके को सिर्फ अपना बेटा अपनी बेटी की चिंता, लेकिन पीएम मोदी सभी के बारे में सोचते हैं। मतलब फिर से एक बार एक पारिवारिक कंपनी अपने ही बेटा बेटी को आगे करेगी। ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक कंपनी है। फैमिली फर्स्ट पर चलती है, नेशन फर्स्ट से कोई मतलब नहीं। ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, बस। और इसीलिए अपना बेटा बेटी को ही आगे करना है, अपना परिवार। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। अंतिम चरण के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होगा मतदान। राहुल गांधी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठाने पर बीजेपी को ऐतराज। राहुल ने प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना जैसे शब्दों का किया था इस्तेमाल। माफी की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार। कहा आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा। पाकिस्तान है आतंकवाद की धुरी। आतंकवाद का हम हर रूप में कर रहे विरोध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दावेदारी के बाद भारत को मिला रूस का साथ। यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए किया समर्थन। अमेरिका, फ्रांस, चिली समेत अब 7 देश भारत का कर चुके सपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट को लेकर जताया विरोध। कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। यूपी के बलिया में ट्रेन डिरेल की साजिश यहां पर की गई। रेलवे ट्रैक पर रखा था पत्थर। लोको पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़। ट्रैक में रखा बड़ा पत्थर। पायलट की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। पुलिस ने एक शख्स को लिया हिरासत में। पूछताछ की शुरू। सीतापुर में दिखा कुत्तों का आतंक। कुत्ते के हमले में 3 साल की मासूम बुरी तरह घायल हुई। परिवार वालों ने कुत्तों को खदेड़ा। मुश्किल से बची मासूम की जान। बहराइच में लोगों ने की सीआर की हत्या। लाठी डंडों से कई वार कर किया जख्मी। पुलिस और वन विभाग ने शुरू की जांच। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बाघ का आतंक। बाघ ने फिर एक युवक पर हमला किया है। युवक को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। पिछले 30 दिनों में बाघ का ये तीसरा हमला है। बहराइच में डायग्नोस्टिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर रेड हुई। कई जगह डॉक्टर्स रहे नदारत। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में भी पाई गई खामियां। दिए गए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन के बाद युवती की हत्या। अंतिम संस्कार की जगह दफनाने का आरोप। डीएम के आदेश पर पुलिस ने कब्र से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब बनाने के खिलाफ आबकारी विभाग की छापेमारी। दबिश देकर 110 लीटर कच्ची शराब और 1050 किलो लहन किया गया नष्ट। मौके से फरार हुए आरोपी। बुलंदशहर में मिलावटी देशी घी के खिलाफ एफडीए की टीम ने मारा छापा। नामचीन ब्रांड के पैकेट में बिक रहा 200 किलो नकली घी पकड़ा गया। गोदाम को किया गया सील।
बुलंदशहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस की कार्रवाई। भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद। निर्माणाधीन मकान में चलाई जा रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। यूपी के झांसी सब्जी मंडी में चाइनीज लहसुन को लेकर छापेमारी की गई। सब्जी विक्रेताओं में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नगर पंचायत कर्मचारी के साथ हुई मारपीट। रास्ते में गाड़ी खड़ी कर बिजली सही कर रहे कर्मचारी पर दुकानदार ने थप्पड़ बरसाए। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सहारनपुर में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जमकर हुई मारपीट। छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक छात्र बुरी तरह घायल हो गया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक चेन स्नैचर गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मंडी उड़नदस्ता पर हमला हुआ। मूंगफली से भरा ट्रक रोकने पर एएसआई के साथ मारपीट की गई। थार पर सवार होकर आए थे हमलावर। मंडी उड़नदस्ते की टीम ने भागकर बचाई जान। रायबरेली में मामूली विवाद पर पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या। 3 फीट गहरे गड्ढे में किया दफन। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 14 सितंबर की रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में दवाई बेचने को लेकर हुआ विवाद। जिला अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर संचालकों ने चली लाठियां। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नशे तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन के साथ 2 तस्कर धर दबोचे गए। अंबेडकर नगर में फार्म में मिला शख्स का शव। गले और पैर पे मिले निशान। पुलिस केस दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुटी गई। बदायूं में स्कूल बस ने सड़क पार करी। बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत। ड्राइवर बस लेकर हुआ फरार। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। बदायूं में भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत। 3 मजदूर बाल बाल बचे। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। करीब 17 से ज्यादा लोग जख्मी। उन्नाव के आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। गाड़ी ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के बालासोर में सड़क हादसा हुआ। 20 फीट खाई में पलटी तीर्थ यात्रियों से भरी बस। हादसे में 4 की मौत, करीब 35 यात्री जख्मी।